तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आपके लिए आज बहुत ही बेस्ट क्लास लेके आए। सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया है, इन क्वेश्चनों को देखो। पहला क्वेश्चन है क्या, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। यह क्वेश्चन देखो, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात क्या होगा, यह क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। इस क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बने। इन सभी का क्वेश्चन, इन सभी का ऑप्शन देखो। आपने क्वेश्चन और ऑप्शन देख लिया। अब ये 5 से 7 मिनट में इन सभी क्वेश्चनों को क्लियर तो कर लोगे। आगे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा उन सभी को भी क्लियर कर दोगे। बस आपको अंत कर देखना, मात्र 5 से 7 मिनट में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे। क्योंकि इस टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अभी 5 को क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है। और आगे भी 5 या 4 होगा, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आगे और भी क्वेश्चन दिखाएंगे। बस अभी ध्यान देते रहो। एक तो पहले बता दे आपको, समतल दर्पण है पिछला क्लास में हमने क्लियर करवा दी। आज के क्लास में ये अवतल दर्पण का लेके आए। बाकी छुटा भट का जो भी होगा हम उत्तल दर्पण का क्लियर कर देंगे। और आप 5 से 7 सच में लेके चल जाओगे और पक्के कर लोगे। बस 5 से 7 मिनट तो रोक के जाओ, ठीक है। ध्यान, यहाँ लिखा हुआ है क्या, अवतल दर्पण पर वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब अवतल दर्पण पे वस्तु को रख रख के हम उसकी प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ कहाँ बन रहा है। हर एक अवतल दर्पण में वस्तु का पोजीशन भी बदल देते हैं, उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो समझिए, सबसे पहला नंबर क्या है, जब वस्तु अनंत, मतलब अनंत के मतलब बहुत दूर, ठीक है। उससे पहले वस्तु अनंत है, उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इसमें ध्रुव कौन होगा, इसमें फोकस कौन होगा। देखो देखो, हम सबसे पहले बता रहे बुआ, ये हमारा दर्पण है ना, यह दर्पण के प्रधान अक्ष से जो लाइन गुजरता है, ये लाइन गुजर रहा है दर्पण की जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु हमारा ध्रुव होता है। इस बात को पहले ध्यान, यह लाइन गुजर रहा है ना, यह लाइन हमारा दर्पण के जिस बिंदु से गुजरेगा वही हमारा ध्रुव होगा। मतलब वह बीच से गुजरता है, इसलिए हमारा बीच में ही सेंटर में ध्रुव होता है, ठीक है। कहीं डाउट नहीं। अब समझिए, वस्तु को बहुत दूर रख रहे हैं, इतना दूर कि उसे हम अनंत मान लेते हैं। जब अनंत में वस्तु होगा ना, तो समझो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब बनने का कम से कम शर्त जो है, इसमें 2 किरण का होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए अपवर्तन के बाद। कम से कम 2 किरण क्रॉस, मतलब एक दूसरे से गुजरना चाहिए, काटना चाहिए। जहां काटेगा वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आना चाहिए। जब 2 किरणें अब परिवर्तन के बाद जहां मिलेगा वही आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझे, एक यह किरण आ रहा है अनंत से, ये लाइन जो आ रहा है ये अनंत, मतलब बहुत दूर है, इसलिए अनंत मान लिया। जब अनंत पे होना, प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी, प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी, ठीक है। यह समानांतर ऐसे आएगी, आने के बाद यह दर्पण से टकरा के का यह फोकस में मिलेगी। इधर से भी भेजेंगे तो समानांतर आके दर्पण से टकरा के फोकस में मिलेगा। जब फोकस में मिलेगा तो प्रतिबिंब भी फोकस पे बनेगा। जब टकरा के फोकस में मिल रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब देखो कहाँ हमारा बन रहा है, यह हमारा लिखा हुआ है प्रतिबिंब कहाँ, फोकस में बन रहा है। और फोकस पे बनने का उसकी का उसमें का बदलाव आ रहा हुआ जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कि प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। इसकी प्रकृति क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक बनता है। इसके अनुसार देखो, यह कैसा छोटा बनेगा, बिंदु के आकार। कैसा बनेगा, फोकस में बनेगा ना, एकदम बिंदु का आकार का इतना छोटा बनता है। वस्तु अनंत है तो प्रतिबिंब का छोटा ही बनेगा। क्या तो हो गया, फोकस पे, फोकस पे बनेगा। ये सभी हो गया। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा शर्त देखिए, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु कहाँ होना चाहिए, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। देखो वस्तु देखिए, ये हमारे का है, यह वक्रता केंद्र से, मतलब वक्रता केंद्र इससे दूर रखते हैं ना, दूर अनंत हो जाता है। अनंत और उन दोनों के बीच रख दिए तो हमारा का हुआ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो गया। वस्तु हो गया तो 2 किरण का होना चाहिए, अपवर्तन परिवर्तन के बाद का मिलना चाहिए, जहां मिलेगा वही हमारा प्रतिबिंब, ठीक। तो एक किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरता है, तो प्रधान अक्ष जैसे समानांतर जाएगा, तो ये हमारा प्रधान अक्ष हुआ, इसके समानांतर ये किरण जा रहा है ऊपर वाला, और ये दर्पण से टकरा कर हमेशा फोकस चल जाएगा। जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है ना, तो दर्पण से टकरा के कहाँ मिलेगी, तो समझो कि फोकस पे मिलेगा। तो ये फोकस मिला। दूसरा यह किरण आ रहा है, इस किरण से आने के बाद हमें टकरा कर हमारा क्या हो रहा है,
हमारा यह हमारा कहाँ यहाँ मिलेगा, या ध्रुव है, ध्रुव से परिवर्तन होकर किस एंगल से आएगा उसी एंगल से गुजरेगा। हाँ मिलेगा कहाँ, इस पोजीशन में। मतलब प्रतिबिंब देखो उल्टा बन रहा है, दिखाई भी देगा उल्टा प्रतिबिंब बनते हुए। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। पहले देखो उल्टा मतलब जो हमारा सर है वो नीचे चल जाएगा, ठीक है, पैर ऊपर हो जाएगा, मतलब उल्टा। कैसा बनेगा, छोटा, मतलब वस्तु का अपेक्षा छोटा बनेगा, इतना छोटा नहीं, सबसे छोटा जो बनता है जब वस्तु अनंत होता है, ठीक। वक्रता केंद्र पर एवं फोकस के बीच बने, कहाँ बने, देखो यह वक्रता केंद्र और फोकस, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है क्या, और वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब देखो जैसे जैसे वस्तु को हम नजदीक लेके जा रहे हैं दर्पण से, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब भी वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है कि दूर चला जा रहा है। पहले देखो कि फोकस पे था, अब यहाँ आया, अब देखना कहाँ आएगा, जैसे वस्तु वक्रता केंद्र पे है तब प्रतिबिंब भी देखोगे तो यहाँ वक्रता केंद्र पे बना, मतलब पहले फोकस पे था, अब इन दोनों के बीच, तब यहाँ पोजीशन इधर में घट रहा है, इधर में भाग रहा है, दूर भाग रहा है। पहले एक किरण का आएगा प्रधानक के समानांतर फोकस से टकराएगा, और दूसरा ध्रुव के ध्रुव पर के दिशा में आएगा, दर्पण से टकरा के उसी एंगल से हमारा वापस चलेगा। तो टकराएगा कहाँ, देखोगे टकराएगा एकदम वक्रता केंद्र के सामने, वक्रता केंद्र के सामने टकराएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा बुआ, तो क्या होगा समझ लेना, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा तो समझ लेना प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनेगा तो उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तु क्या बनेगा, सामने बनेगा तो वास्तु बनेगा। और यह भी वक्रता केंद्र पे बनने के कारण वस्तु का होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखिए, मेहनत करना है, साल भर का समय है, अब साल भर में इतना समय निकल गया है, हम आपके लिए प्रतिदिन समझ लीजिए बैक टू बैक आपके लिए क्लास जरूर भेजते हैं, जिससे आपकी क्लास छूटे नहीं, हर समय आपको रिवीजन के रूप में रिवीजन कर लो, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। आप इतना भी क्लास कर लोगे ना जो हम करवा रहे हैं, आपका वहां से भी अच्छा नंबर आ जाएगा, बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस, देखो वस्तु को हम बार बार नजदीक दर्पण के लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब वैसे ही दूर भागते चला जाएगा, दूर भागते चला जाएगा। देख लो पहले वक्रता केंद्र पे था या तीसरा नंबर पोजीशन, अब चौथा नंबर जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ये सब बताए थे, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब क्लास करवाए, आप नहीं देखा था जाके देख सकते हैं, तब देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समझिए यह क्या है, यह हमारा फोकस है वक्रता केंद्र, यह हमारा क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र। यह जब पोजीशन हो गया फोकस और वक्रता केंद्र, देखिए एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से टकराएगा और फोकस से गुजरेगा, एक हमारा ध्रुव के दिशा में आएगा, दर्पण से टकरा के क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। इन सभी कंडीशन के बाद हमारे ध्रुव से ही उसी एंगल पर चलेगा। तो देखोगे वक्रता केंद्र के दूर जाके मिल रहा है, वक्रता केंद्र के दूर मिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब भी हमारा दूर बनेगा। इसलिए लिखा हुआ है क्या, प्रतिबिंब तो हमारा वास्तविक बनेगा मगर उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो क्या होगा, ये लिखा होगा वस्तु से 12 बनेगा, थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है। इसके बाद वक्रता केंद्र यह है और यह अनंत, इन दोनों के बीच बने, लिखा हुआ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बन जाएगा। अब आते हैं हमारा पांचवा पोजीशन, इस पोजीशन को ध्यान देते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस पर क्या होना चाहिए, वस्तु हमारा फोकस पे होना चाहिए। जब वस्तु फोकस पे होगा तो देखिए वस्तु यहाँ है, यही ना वस्तु, या वस्तु फोकस पे है, फोकस पे एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रहा है, दर्पण से टकराएगा फोकस से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से ठीक टकरावे करेगा, ठीक है। अब टकराएगा, दूसरा क्या है, यह ध्रुव है, ध्रुव से जिस एंगल पे आता है उसी एंगल से गुजरेगा। तो देखो ना यह किरण जो है यह समानांतर गुजरेगा, समानांतर गुजरेगा ना, कभी मिलने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मान लिया जाता बहुत दूर बनेगा, यानी कि बाबू अनंत बनेगा, बहुत दूर मतलब अनंत में बनेगा, याद रखिएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, अनंत में बने चाहे कहीं भी बने वास्तविक बनेगा। अब बहुत ही बड़ा बनेगा, फोकस पे रख दो प्रतिबिंब वस्तु को, प्रतिबिंब बहुत बड़ा और अनंत बनेगा, क्या होगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, और क्या होगा, अनंत से बनेगा, देख रहे वास्तविक और उल्टा भी बनेगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और क्या अनंत बनेगा। लास्ट शर्त है, लास्ट शर्त देखिए, इसके बाद आप सभी जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं वो सभी आप कर सकते हैं, बस आपने धैर्य बना के पूरा क्लास देखे होंगे अच्छे से। तब ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच, वस्तु कहाँ होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए, मतलब यहाँ फोकस हो गया, यहाँ ध्रुव होता है ना, यह फोकस ध्रुव के बीच हो, तब क्या करते हैं, क्या होता है वह जानते हैं एकदम। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा, देखिए प्रधान अक्ष से समानांतर किरण जाएगा, दर्पण से टकराएगा तब फोकस से गुजरेगा, दूसरा ध्रुव के दिशा में जाएगा, दर्पण से टकराएगा तो उसी एंगल को वापस जाएगा।
ये आप देखोगे तो प्रकाश कुछ ऐसे हमारा दूर चला जाएगा, दूर चला तो हम इसे पीछे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके पीछे मिला रहे, पीछे मिला रहे हैं तो हमारे दर्पण के पीछे जैसे बनेगा तो देखोगे सीधा बन रहा है। बाकी सब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बना है, इसलिए क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब आभासी, मतलब ये मिलेगा नहीं वास्तव में, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यह वस्तु से बड़ा होगा, मतलब देख रहे हो ये वस्तु इतना सा बड़ा प्रतिबिंब, यह दर्पण के पीछे बनेगा। यह सभी कंडीशन, यह सभी शर्त है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी शर्तों को अच्छे से समझा होगा, और जो आपने क्वेश्चन देखा था शुरू में, वह सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से अब तो जरूर कर लोगे, जो हम बता दिए सभी शर्त को। अगली क्लास आगे जो आएगा इससे बेस्ट होने वाला है, बस आप सभी को देखना है अंत तक ले, और सभी क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।